द रेजिस्टेंस फ्रंट, पहली बार से इस नाम को सुनकर नहीं लगता कि ये किसी आतंकवादी गुट का नाम है। अक्सर जमात, मिल्लत और बाकी दूसरे धार्मिक नामों से जोड़कर आतंकवादी गुटों के नाम सुनाई देते हैं, लेकिन ये कुछ नया है। असल में आतंकवादी संगठनों ने अब रूप बदलना शुरू कर दिया। हालांकि भारत सरकार ने इसकी शुरुआत होते ही इन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आइए आपको बताते हैं कि इस नए आतंकवादी संगठन पर भारत सरकार ने बैन लगाया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। द रेजिस्टेंस फ्रंट या TRF जम्मू कश्मीर का एक खतरनाक आतंकवादी संगठन है। यह लश्कर ए तैयबा की एक शाखा है जो दूर बैठकर काम करती है और बहुत शातिर है। TRF की शुरुआत ऑनलाइन हुई। इसका शुरुआती काम था सोशल मीडिया के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश करना और उनके दिमाग में आतंक का जहर घोलना। लेकिन 6 महीने के भीतर इस संगठन ने ज़मीन पर काम करना शुरू कर दिया। जिनके दिमाग में जहर घोला उन्हें ज़मीन पर लाकर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल किया। यह 2019 की बात है। गृह मंत्रालय के अनुसार यह संगठन आतंकवाद के लिए युवाओं की ऑनलाइन भर्तियां करता था। TRF जम्मू और कश्मीर में सरकार के खिलाफ कई सालों से काम कर रहा है। सीमा पार से घुसपैठ और हथियारों की तस्करी में भी यह संगठन शामिल रहा है। इसके अलावा यह संगठन जम्मू कश्मीर में ड्रग्स की भी तस्करी करता है। गृह मंत्रालय ने इसके बारे में यह भी बताया कि यह संगठन सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है और यहीं से लगातार आतंक का जहर घोलता जा रहा है, लोगों को भड़काता है। सुरक्षा बलों का मानना है कि लश्कर और अन्य आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में 370 हटाए जाने के बाद से बौखला गए थे। वो आतंकी गतिविधियों को स्वदेशी रंग देने की कोशिश में लगे हुए थे। लगातार लोगों को जोड़ना और ये दिखाना कि कश्मीर के लोग नाराज़ हैं, ऐसी हरकत कर रहे थे। माना गया कि आतंक के पोषक पाकिस्तान को कवर करने के लिए भी यह मदद करेगा। कहा जाता है कि इस संगठन के अस्तित्व में आने से पहले ही इसके सदस्य आतंकवादी कार्रवाइयों में एक्टिव थे। सूत्र बताते हैं कि द रेजिस्टेंस फ्रंट मुंबई में हुए 26/11 हमले में भी शामिल था, लेकिन 2019 में यह बाकायदा एक संगठन के रूप में लोगों के सामने आया। तब से ये सुरक्षा बलों की नज़रों में भी था। सेना के एक पूर्व अधिकारी के अनुसार इसमें कोई शक नहीं कि TRF का संबंध पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। इसकी जड़ें वही हैं, जबकि शाखाएं जम्मू कश्मीर में फैली हुई हैं। सरकार के बैन लगाने के बाद इस संगठन के खिलाफ कार्रवाई कड़ी होगी और आतंकवाद पर लगाम लगेगी, ऐसा जानकारों का मानना है। वैसे इस संगठन को कुछ बातें खास बनाती हैं। मिसाल के तौर पर इसमें सिर्फ लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी नहीं हैं, बल्कि दूसरे आतंकी गुटों के सदस्य भी इसमें शामिल आकर एक्टिविटीज़ करते हैं। इस संगठन को कुछ बातें खास बनाती हैं। मिसाल के तौर पर इसमें सिर्फ लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी नहीं, बल्कि दूसरे आतंकी गुटों के सदस्य भी एक्टिव रहते हैं। आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो संगठन हैं जिसके सदस्य भी लगातार इस ग्रुप के साथ कार्रवाई करते रहे। इनमें एक है तहरीक मिल्लत इस्लामिया, दूसरा हिजबुल मुजाहिदीन और गजनवी हिंद भी काम करता है इनके साथ मिलकर। मतलब ये एक अलग संगठन है जो सबको मिला के गतिविधियों में लगा रहता है। एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर के मुताबिक इस संगठन को बहुत सोच समझ कर डिज़ाइन किया गया है। दुनिया भर की फाइनेंशियल टास्क फोर्स लगातार इस बात पर नज़र रखती हैं कि कौन से संगठन पैसा जुटाकर आतंकी घटनाओं में, आतंकी कार्रवाई में उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम एक जन आंदोलन के जैसा लगता है। इसमें आतंकवादी संगठन जैसी कोई बात सुनने में नज़र नहीं आती और इस नाम का फ़ायदा ही वो उठाते हैं। इस नाम को रखकर संगठन दिखाना चाहता है कि वो धार्मिक संगठनों से अलग है और ये जनता की आवाज़ है या आम पब्लिक की आवाज़ को रेजिस्टेंस के नाम पर लोगों के सामने ले जाना चाहता है, जबकि ऐसा है नहीं। और लगातार लश्कर और जैश की गोद में बैठकर काम कर रहा है और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। इतनी पैतरेबाजी के बाद भी केंद्र सरकार की पैनी नज़र से यह संगठन बच नहीं सका। इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय ने द रेजिस्टेंस फ्रंट के कमांडर पर भी UAPA के तहत बैन लगाया। कमांडर कौन है ये जान लीजिए। इसका नाम है शेख सज्जाद गुल। ये TRF का कमांडर है जिसे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया गया। सरकार ने कहा है कि TRF की गतिविधियां भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ घातक हैं। द रेजिस्टेंस फ्रंट के आतंकियों और उसके सहयोगियों के खिलाफ भी बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने लश्कर कमांडर मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब को भी आतंकवादी घोषित किया है। अबू खुबैब जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। हालांकि वह अभी कश्मीर में नहीं रह रहा है, बल्कि पाकिस्तान में ही रहकर आतंकवादी गतिविधियां चला रहा है। पाकिस्तान की एजेंसियों के साथ उसका गहरा संबंध है और अबू खुबैब जम्मू कश्मीर में लश्कर की आतंकी गतिविधियों को फिर से हवा देने और उसे तेज करने में लगा है। उसको मिशन दिया गया है कि उनको तेज करे और सीमा पार से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों, हथियार और गोला बारूद की सप्लाई करने और टेरर फंडिंग में शामिल रहा है।
पाकिस्तान लगातार ऐसे कुछ लोकल एलिमेंट हैं जिनको लगातार हवा देकर उन्हें फिर से आतंकवादी गतिविधियां करवाने के लिए आगे बढ़ाता है। बता दें कि कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद आतंकवादी संगठन लगातार दबाव में है। पाकिस्तान भी हर कीमत पर भारत में आतंक फैलाने की फिराक में है। ऐसे में नए आतंकवादी संगठनों पर लगती लगाम शायद कश्मीर में फिर से सर उठा रहे आतंक पर काबू लगा सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और न्यूज़ नेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।